तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, जो आपका चैप्टर वाइज टॉपिक चल रहा था, उसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। कल के वीडियो में हमने बात किया था एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिसमें हमने केवल उसका रासायनिक सूत्र ही देखा था, उसकी प्रयोगशाला विधि नहीं देखी थी। क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला विधि उसमें नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि एसीटोन बनाने की रासायनिक सूत्र और उसका केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है वो बताएं। यहाँ पे जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्या है कि एसिटिक अम्ल या जिसे सिरका भी कहा जाता है, इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि। और ये बहुत ज्यादा पूछा भी गया है। इसको 3 तरीके से पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा कि एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि क्या होती है उसे बताएं, या शीघ्र सिरका विधि क्या होती है, या किण्वन विधि के नाम से भी इसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके पहले जो कल हमने आपको वीडियो लेक्चर दिया था एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, वो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं, और नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमारे जो इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके पास आते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाएं, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और फोटो मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? चैप्टर नंबर 8 जो आपका चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आखिरी टॉपिक आपका है सिरका बनाने की प्रयोगशाला विधि, या शीघ्र सिरका विधि, या इसी को एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि भी कहा जाता है। तो इसका प्रयोगशाला विधि यानी जो डायग्राम बना के समझाया जाता है वो भी यहाँ पे आज समझाएंगे, क्योंकि वो चीज पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देखेंगे कि जो डायग्राम अभी हम प्रयोगशाला विधि देखेंगे, तो जो प्रयोगशाला विधि में या लैब में किस तरीके से सिरका बनाया जाता है, तो वहां पे कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो पहले वो रिएक्शन समझेंगे कि रिएक्शन यानी कि केमिकल तरीके से कैसे सिरका को बनाया जाता है। तो शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण। एसिटिक अम्ल, सबसे पहले एसिटिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है CH3COOH। यानी कहीं पे अगर आपको CH3COOH दिखेगा तो आप उसे एसिटिक अम्ल या कह सकते हैं सिरका कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाया कैसे जाता है? इस विधि में 5 से 10% हम क्या लेते हैं? एथिल एल्कोहल। 5 से 10%, ये परसेंट आप याद रखेंगे कि आपको कितना परसेंट में अल्कोहल की मात्रा लेनी है। तो इस विधि में 5 से 10% या कह सकते हैं 10 से 15% एथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल का वायु की यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोडर्मा एसिटिक नामक एक एंजाइम होता है, जो कि किण्वन करने में मदद करता है। ठीक है, तो माइक्रोडर्मा एसिटिक नामक एंजाइम द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिससे एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH का निर्माण होता है। इस विधि को ही किण्वन विधि या शीघ्र सिरका विधि या एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि कही जाती है। अब रिएक्शन देख लेते हैं। हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है? एथिल अल्कोहल की रिएक्शन वायु की उपस्थिति में माइक्रोडर्म एसिटिक नामक एंजाइम से कराना है। तो एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कराना है विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और किसके प्रेजेंस में? माइक्रोडर्म एसिटिक नामक एंजाइम के प्रेजेंस में। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है? आपका जो एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH आपका एथिल अल्कोहल होता है, क्योंकि देखिए C2H5 एथिल पढ़ा जाएगा और OH आपका अल्कोहल ग्रुप है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। अब इस एथिल अल्कोहल का रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है? ऑक्सीजन के साथ। तो इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे और माइक्रोडर्मा एसिटिक नामक एंजाइम के प्रेजेंस में किण्वन कराएंगे। तो यहाँ पे माइक्रोडर्मा एंजाइम आपका हो गया,
अब इसकी उपस्थिति में हमको क्या कराना है, किण्वन कराना है। तो जब हम किण्वन कराएंगे एथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोडर्मा एंजाइम के साथ जब किण्वन कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे C2H5OH है, तो हमें क्या चाहिए, CH3 चाहिए। तो यहाँ से एक C लेंगे और यहाँ पे H5 है तो 3 H हम इधर ले लेंगे, तो CH3 हो गया। फिर एक O यहाँ पे है और 2 O यहाँ पे है, हमें केवल 2 O ही चाहिए तो हम इधर का 2 O ले लेंगे, तो 2 O यहाँ से आ जाएगा। एक मिनट, बीच में एक और C हमको चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन 2 है, एक हमने अभी लिया है तो एक कार्बन और ले लेंगे, तो COOH, यानी कि ये आपका क्या बन गया, एथिल एसिटेट या एसिटिक अम्ल बन जाएगा। अब एसिटिक अम्ल बनने के बाद आपका देखेंगे कि एक ऑक्सीजन इधर बचा है, 2 हाइड्रोजन, अभी 5 हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन, तो लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, H2O, यानी ये आपका जल जो है वाटर मॉलिक्यूल वो भी निकल जाएगा और ये आपका एसिटिक अम्ल तो बना ही है, ये आपका एसिटिक अम्ल तो बना ही है। ठीक है, तो यही हमको बनाना था औद्योगिक विधि द्वारा। तो अभी पहले आप रिएक्शन से समझे कि एसिटिक अम्ल कैसे बना है, फिर प्रयोगशाला विधि से हम इसको डिटेल में समझेंगे कि एसिटिक अम्ल कैसे बनता है या सिरका कैसे बनता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इस विधि में 10 से 15% हमको क्या लेना है, एथिल अल्कोहल, जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोडर्मा एंजाइम या किण्वन कराने पर एसिटिक अम्ल और जल बनता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे कि एसिटिक अम्ल या सिरका बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो अब एसिटिक अम्ल का प्रयोगशाला विधि देखेंगे। अब प्रयोगशाला विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो ये पूरा टॉपिक है वो 4 मार्क का आता है आपके यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप प्रयोगशाला विधि देख रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा याद करना है, ऐसा नहीं है। बस केवल ये आपको डायग्राम समझना है और जो डायग्राम में चीजें दी हुई हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जो आप सिरका बनाने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस करते हैं वही चीज हमारे गांव में बहुत ही आसानी से बिना कोई केमिकल यूज किए और बिना कोई मशीन को यूज किए बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि गन्ने का कच्चा रस लेते हैं और उसको एक घड़े में भर के उसे सूती कपड़े से टाइट बांध के क्या करते हैं, धूप में 2-3 महीने के लिए रख दिया जाता है, धूप में वो रहता है। और उसके बाद जब वो 2-3 महीने बाद खोला जाता है तो उसमें से कह सकते हैं बदबू या खुशबू जो आप कहें वो निकलता है और वो जो आपका सिरका है वो एक तरह से किण्वित होकर सिरके में बदल जाता है, वो गन्ने का कच्चा जूस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ना ही कोई केमिकल यूज किया, ना ही कोई मशीन यूज किया, ना ही आपका कोई लकड़ी का चीड़ का लकड़ी या सिरके से भीगी हुई चीड़ की लकड़ी का प्रयोग किया। बस हमने कच्चा गन्ने का रस लिया, उसे धूप में रखेंगे तो जब वो धूप से एक बार क्या होगा, पहली बात उसको जब सूती कपड़े से आप टाइट बांध के रखेंगे तो धूप पड़ेगी। अब धूप पड़ेगी तो वो गन्ने का रस क्या होता है, गर्म डेली होता है, डेली धूप से वो गन्ने का कच्चा रस गर्म होगा और डेली रात को फिर ठंडा हो जाएगा, फिर अगले दिन सुबह गर्म होगा। इस तरह से करते करते कई बार ये जब 2-3 महीने तक ये प्रोसेस होता है उसमें, तब जाके आपके घड़े में जो आपका कच्चा गन्ने का रस होता है वो सिरका में बदल जाता है। ये है हमारे गांव में सिंपल तरीके से सिरका कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम लैब में सिरका बना के देखेंगे। तो लैब में बनाने के लिए आपको इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, ये आपको फिगर 1-2 बार बना के ट्राई करना है ताकि आपको ये चीजें आपको माइंड में, ये डायग्राम और ये सब जो लेबलिंग की गई है ये आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लकड़ी का पूरा क्या लेंगे, पात्र लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है गिलास जैसे स्ट्रक्चर, ये लकड़ी का पात्र है, कोई गिलास कांच का गिलास नहीं है। ठीक है, तो एक हम क्या करते हैं, लकड़ी का पात्र लेते हैं। अब इस लकड़ी के पात्र में हम क्या करेंगे, लकड़ी के छोटे छोटे छिलके डालेंगे। अब ये किस लकड़ी के छिलके होंगे, तो ये चीड़ का नाम आपने सुना होगा, तो चीड़ के लकड़ी का छिलका होता है। ठीक है, तो इस पूरे लकड़ी के पात्र में हम चीड़ के, यहाँ पे जो लकड़ी का छिलका है आप यहाँ पे लिख लीजिए कि चीड़ के लकड़ी का छिलका। ठीक है,
तो चीड़ के लकड़ी का छिलका हम इसमें डालेंगे। और ये जो चीड़ के लकड़ी का छिलका होगा, ये जो आप पहले एसिटिक अम्ल या कह सकते हैं कि पहले जो सिरका बना चुके होंगे, पुराने सिरके से भीगी हुई, पुराने सिरके से डुबोई हुई चीड़ के लकड़ी का छिलका हम इसके अंदर डालते हैं। यानी कि जब आप पुराने छिलके से भीगी हुई चीड़ की लकड़ी का छिलका डालेंगे तो उसमें पहले से ही माइक्रोडर्म एंजाइम उपस्थित होगा, क्योंकि हमने बताया है कि सिरके के या सिरका जो होता है इसको किण्वित करने के लिए माइक्रोडर्म एंजाइम नामक आपका एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या करता है, सिरका को किण्वित करता है। तो अगर आप पुराने सिरके से भीगे हुए चीड़ के लकड़ी का छिलका इसमें डालेंगे तो पुराने सिरके से भीगी है, इसलिए उसमें पहले से ही आपको माइक्रोडर्मा एंजाइम उपस्थित होंगे। इसमें क्या होगा, पहले से ही माइक्रोडर्मा एंजाइम जो कि क्या करता है, आपका किण्वन करने का काम करता है। पहले से ही माइक्रोडर्मा एंजाइम उपस्थित होगा। अब जब पहले से इसमें माइक्रोडर्मा एंजाइम उपस्थित होगा और यहाँ पे लकड़ी के छिलके में माइक्रोडर्मा एंजाइम उपस्थित है, तो हम ऊपर से क्या करेंगे, इस पूरे जार में, लकड़ी का जो पूरा आपका पात्र है, इस पात्र में हम ऊपर से 10 से 15% अल्कोहल धीरे धीरे बूंद बूंद करके डालेंगे, जो कि आपके सांद्रित या छिद्रित ढक्कन से, ये आपका क्या है जो लगा हुआ है, ये ऊपर सांद्रित या छिद्रित ढक्कन है, जिधर से बीच में जो गैप है वहां से आपका 10 से 20% जो अल्कोहल है वो बूंद बूंद करके किस पे आता है, वो आपका दूसरे या कह सकते हैं उसी पात्र के नीचे आएगा। तो जैसे ही ये आपके सेकंड वाले पार्ट में पहुंचेगा, पात्र के यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है, ये वायु भेजने के लिए ढक्कन लगाया गया है। यानी अल्कोहल जब आएगा यहाँ पे और यहाँ पे वायु भेजने के लिए जो ढक्कन है वो ढक्कन खुला है, तो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल क्या होगा, ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत करके या होके क्या बनाता है, आपके 8 से 10% एसिटिक अम्ल या सिरका का निर्माण कर देता है। ठीक है, यहाँ पे पहले से माइक्रोडर्मा एंजाइम है लकड़ी के चीड़े में या लकड़ी के छिलके में, तो माइक्रोडर्मा एंजाइम से अल्कोहल आके मिलेगा। ठीक है, माइक्रोडर्मा एंजाइम या बैक्टीरिया जो यहाँ पे है उससे आपका अल्कोहल 10 से 15% जो हमने डाला है वो मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो तीनों चीजें मिलकर या ऑक्सीकृत होकर 8 से 10% क्या बना देता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण कर देगा, जो कि नीचे पात्र में एकत्रित हो जाएगा। अब इस डायग्राम में चीजें हैं क्या, यहाँ पे एक नली लगी हुई है जिससे 10 से 15% अल्कोहल विलयन को डाला जा रहा है। ये ऊपर जो आपका लगा है ये सांद्रित ढक्कन है या सछिद्रित ढक्कन है। नीचे आपका लकड़ी के छोटे छोटे चीड़ के लकड़ी के छोटे छोटे छिलके डाले गए हैं, जिसके ऊपर जिसे पहले से ही सिरके में डुबो कर डाला गया है और सिरके में डुबो कर डालने की वजह से इसमें पहले से ही माइक्रोडर्मा एंजाइम उपस्थित होंगे। ये आपका पूरा पात्र जो है लकड़ी का है, इसलिए ये दीवार किसकी है, लकड़ी की है। फिर नीचे आपका जो लगा है ये संछिद्रित आधार है, यानी ये एक संछिद्रित बेस है। अब ढक्कन लगा दिया तो नीचे बेस भी तो चाहिए, तो संछिद्रित बेस और संछिद्रित आधार। ठीक है, और ये वायु भेजने के लिए 2 छोटे छोटे होल किए गए हैं इस पूरे लकड़ी के पात्र में। और यहाँ पे जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, मेन चीज टेम्परेचर याद रखेंगे। जब पूरा प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर आप 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रोसेस आप करेंगे लैब में तब जाके सिरका बनता है, और हमारे गांव में कितना सिंपल प्रोसेस से ही सिरका बना दिया जाता है। ठीक है, तो अब यही चीजें हम लिखेंगे कि इस विधि में लकड़ी के बने एक पात्र में पुराने सिरके से भीगी, पुराना सिरका जो आप पहले से तैयार कर चुके होंगे, जब आप नया सिरका बनाएंगे तो उसी पुराने सिरके से भीगी चीड़ की लकड़ी, ये याद रखेंगे कौन सी लकड़ी आप यूज कर रहे हैं, तो चीड़ की लकड़ी के छीलन यानी चीड़ की लकड़ी के घिसे हुए छोटे छोटे जो बुरांदे होंगे, उसी बुरांदे को हम इसमें भरते हैं। ठीक है, तो पुराने सिरके में माइक्रोडर्मा एसिटिक नामक एंजाइम पहले से ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो पुराने सिरके में माइक्रोडर्मा एसिटिक नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं, हमने बताया ही आपको। अब 10 से 15% सछिद्रित पात्र के ऊपर लगी एक नली से 8 से 10% एथिल अल्कोहल धीरे धीरे डाला जाता है। अब ये जो नली है, इसी नली से हम एथिल अल्कोहल को धीरे धीरे डालेंगे। कितना एथिल अल्कोहल की मात्रा डालना है, 8 से 10%
एथिल अल्कोहल धीरे धीरे गिराया जाता है और नीचे एक नली लगी हुई है, नली द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। और नीचे यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र या नली लगी हुई है, जिसके द्वारा वायु को इस पूरे पात्र के अंदर या लकड़ी के पात्र के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो प्रवाहित की जाती है। और ताप कितना रखते हैं, ताप को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। माइक्रोडर्मी एसिटिक एंजाइम की सहायता से वायु द्वारा जो एथिल आपका अल्कोहल नीचे आएगा, माइक्रोडर्मा एंजाइम पहले से है, वायु यहाँ पे भेजा जा रहा है और यहाँ से एथिल अल्कोहल आ रहा है, तो क्या होगा कि माइक्रोडर्मा एंजाइम या एसिटिक एंजाइम की सहायता से वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, अब जब यहाँ पे एथिल अल्कोहल आएगा तो वायु का उसके साथ मिश्रण होती है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते रहेंगे, 2 बार 4 बार 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 दोहराएंगे, तो जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, जिससे हमें एसिटिक अम्ल का 8 से 10% विलयन प्राप्त होता है। यानी इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद आपको केवल 8 से 10% एसिटिक अम्ल या सिरका प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका एसिटिक अम्ल बनाने का पहले हमने केमिकल फॉर्मूला से बना के देखा एसिटिक अम्ल, यानी इसके अंदर जो रिएक्शंस चल रहे थे उसको हमने देखा। इस डायग्राम के अंदर जो रिएक्शन चल रहे थे पहले हमने वो देखा, यानी सिरका बनाने का एक केमिकल रूप देखा। फिर हमने सिरका या एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि डिटेल में देख ली। ठीक है, तो ये डायग्राम और इसके जो यहाँ पे टर्म्स हैं जो लिखे हुए हैं ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिटिक अम्ल या सिरका बनाने का रासायनिक गुण क्या होता है। तो रासायनिक गुण बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे 3 रासायनिक गुण हम देखेंगे। तो पूरी चीजें आपको दिख रही होंगी, नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है आपका एसिटिक, फिर इधर अम्ल का 8 से 10% विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके 3 रासायनिक गुण हमें देखना है। पहला क्या है कि एसिटिक अम्ल या कह सकते हैं सिरका जो है उसी का रिएक्शन अगर हम एथिल अल्कोहल से करा के देखें तो क्या बनता है। फिर दूसरा है कि अमोनिया से एसिटिक अम्ल का रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा। फिर थर्ड है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें हमें क्या करना है, इस एसिटिक अम्ल का रिएक्शन एथिल अल्कोहल यानी C2H5 के साथ कराना है। तो एसिटिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ये आपका क्या हो गया, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब हमें इस एसिटिक अम्ल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, एसिटिक अम्ल का रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ कराना है। एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। ये आपका क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब अगर हम इसका रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा। अब यहां से आप जानते हैं कि हमेशा निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, तो CH3COO इतना आपका निगेटिव पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे CH3COO निगेटिव वाला आ गया और इधर आप C2H5 जो देख रहे हैं C2H5 पॉजिटिव है और OH निगेटिव है, इधर आपका H क्या है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, यानी कि आपका जो CH3COO है ये किसके साथ जुड़ेगा, C2H5 यानी एथिल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे CH3COO C2H5 हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। क्यों, क्योंकि C2H5 है यानी एथिल ग्रुप है और ये आपका एसीटेट को दर्शाता है, क्योंकि हम जानते हैं CH3COO निगेटिव को एसीटेट पढ़ा जाता है और C2H5 को एथिल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। और अभी यहाँ पे OH है और H है, यानी कि इधर H पॉजिटिव है इधर OH निगेटिव है, तो पूरा क्या हो जाएगा, H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी था या फर्स्ट रिएक्शन था कि अगर हम एसिटिक अम्ल का रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराएं तो क्या बनता है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल का रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराने पर एथिल एसीटेट और वाटर बनता है। ठीक है, सेकेंड आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अमोनिया यानी NH3 से क्रिया कराने पर, अब एसिटिक अम्ल की क्रिया अगर हम NH3 से कराएंगे तो क्या होगा, एसिटिक अम्ल क्या है, CH3
COOH होता है। अब अगर हम इसकी क्रिया किसके साथ करा दें, NH3 यानी अमोनिया के साथ करा दें, तो ये तो हो गया आपका क्या, एसिटिक अम्ल हो गया या एसिटिक एसिड हो गया। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, अमोनिया के साथ। अमोनिया यानी NH3 के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट बनता है। कैसे, यहां से हमें फिर से पूरा O निगेटिव तक लेना है, तो क्या हो जाएगा, CH3COO निगेटिव ले लिया, ठीक है। अब हमें इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए NH3 पहले से है यानी कि अमोनिया है, और ये हाइड्रोजन भी पॉजिटिव ही है, तो ये हाइड्रोजन NH3 के पास आ जाएगा तो NH4 हो जाएगा, तो इधर क्या जुड़ जाएगा, NH4, ठीक है। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, अमोनियम एसीटेट, ठीक है। यही आपका बनना था। लेकिन अभी ये रिएक्शन यहां तक रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन थोड़ी लंबी है। इसमें पहले हम क्या करते हैं कि एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हम निर्जलीकरण कराते हैं, निर्जलीकरण, ठीक है। तो निर्जलीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट बनेगा। अब इस अमोनियम एसीटेट को अगर हम फिर से गर्म करेंगे, डेल्टा का मतलब क्या है, ये डेल्टा का जो सिंबल है, त्रिभुज का जो सिंबल है, इसको गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस अमोनियम एसीटेट को यानी कि CH3COONH4 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा CH3, ठीक है, फिर CONH2, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, एसीटेनेमाइड, एसीटे या एसीटेमाइड, ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपका वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। तो यहाँ पे हम ब्लू कलर से ही लिख देते हैं, यहाँ पे लास्ट में H2O भी निकलेगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन होगा। यानी पहले अगर हम एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COO निगेटिव H का रिएक्शन NH3 यानी अमोनिया के साथ कराएंगे तो पहले हम निर्जलीकरण कराएंगे, और निर्जलीकरण कराने के बाद क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल अमोनिया के साथ निर्जलीकृत होकर अमोनियम एसीटेट यानी CH3COONH4 बनाता है। अब जब हम CH3COONH4 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा एसीटेनमाइड। अब NH2 जो होता है ये एनमाइड हो जाएगा, NH3 है तो अमोनिया है, ठीक है। तो पूरा इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेनमाइड, और लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल या जल बन जाता है। ये आपका सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है। थर्ड और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 के साथ CH3COOH एसिटिक अम्ल की क्रिया कराएं तो क्या बनेगा। तो PCl5 के साथ करा के देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3 होता है और COOH होता है, यही आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। अब हमें इस एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ करानी है, PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, यही आपका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसके साथ अगर हम क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिल क्लोराइड बनेगा। कैसे बनेगा, रिएक्शन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे CH3 जो है वो इधर आ जाएगा, CH3, ठीक है, और इधर से CH3CO तक आपको लेना है यहाँ तक, क्योंकि OH आपका जो है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक मिनट, निगेटिव होगा। तो CH3CO तक आपका क्या है, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे पूरा हम CH3CO तक लेंगे, ठीक है। और इधर PCl5 में आप देख रहे होंगे कि Cl आपका पॉजिटिव होता है, तो लास्ट में Cl जुड़ जाएगा और इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड का नाम एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, और प्लस में लास्ट में PCl3 आपका बचेगा। यहाँ पे पहले हम नाम लिख देते हैं इसका, ये है एसिटिल क्लोराइड, और प्लस में आपका क्या बच जाएगा, PCl3। अब कैसे ये रिएक्शन हुआ, या POCl3, हाँ लास्ट में क्या बचेगा, POCl3 बच जाएगा। ये आपका
और इसके बाद भी अभी लास्ट में HCl भी बचेगा। अभी हम समझाएंगे कि कैसे ये चीजें बन रही है। ठीक है, देखिए एसिटिक अम्ल आपका है CH3COOH, फिर इधर PCl5 है। अब अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से एसिटिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो इधर से CH3 और CO तक हम लेंगे, यानी निगेटिव वाला पार्ट हम पूरा ले लेंगे, ये वाला यहां तक हम CH3CO तक ले लेंगे, यानी अभी हमारे पास एक O और H यानी OH समूह, फिर PCl5 पूरा बचा हुआ है। तो यहां से एक हम Cl ले लेंगे तो 4, अभी Cl यहाँ पे बच गया, 4 Cl बचा हुआ है। तो अगर हम एक Cl ले लेंगे तो PCl यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CO तक लिया है, इधर से Cl ले लेंगे तो ये तो बन गया आपका एसिटिल क्लोराइड। अब यहाँ पे POH और Cl4 बचा हुआ है। ठीक है, POH और Cl4 बचा है तो हम POCl3 ले लेंगे। अभी हमारे पास H और Cl बचा है तो H और Cl लास्ट में हम लिख देंगे। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के द्वारा एसिटिक अम्ल रिएक्शन करके एसिटल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से बनाएंगे तो एथिल एसीटेट बनेगा। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो लास्ट जो कंपाउंड बनेगा वो एसिटेनेमाइड बनेगा, और उसके बीच में जो पहला आपका कंपाउंड बनेगा वो अमोनियम एसीटेट बनेगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने के बाद एसिटिक क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट क्या एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो केमिकल प्रॉपर्टी और वो जो डायग्राम हमने समझाया वो इम्पोर्टेंट है। यानी ये लेक्चर जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर लेक्चर पसंद आया है या वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो खत्म हो गया। कल से आपका चैप्टर नंबर 9 यानी जो एमीन वाला चैप्टर है वो स्टार्ट होगा।